नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ऋषि मॉम ब्लॉगर में स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, इधर हम भी जन्माष्टमी के दिन वृंदावन का जन्माष्टमी लगा के रखे थे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल का कनेक्शन तो भाई जहाँ से है वहीं का हम भी डालेंगे ना। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि वृंदावन का भी कृष्ण भगवान का मथुरा का जन्माष्टमी दिखाया जा रहा था। तो यहाँ पे भजन कीर्तन का थोड़ा सा लगा दिए थे कि अच्छा लगेगा, क्योंकि हम ही थे अकेले, कान्हा का जन्मदिन मना रहे थे। साथ में यहाँ पे भजन कीर्तन सुना नहीं सकते हैं क्योंकि उसका प्रॉब्लम हो जाएगा कॉपीराइट का। तो वहाँ पे भजन आ रहा था और यहाँ पे हम अपने कान्हा के साथ भजन भक्ति में लीन होकर बहुत ही बढ़िया से जन्माष्टमी का उत्सव मनाए। और कितना सुंदर हम अपने कान्हा के लिए सब सजाए थे, डेकोरेशन किए थे। एक छोटा सा हम लोग जैसे हर साल डोल रखते हैं ना, हम लोग के यूपी में इसे डोल बोला जाता है, कान्हा का डोल, जन्माष्टमी का डोल रखना। तो यहाँ पे हमने भी कान्हा के लिए 56 प्रकार का तो नहीं भोग लगा पाए, लेकिन ज़रूर कुछ न कुछ हम भी भोग लगा ही दिए हैं। और मेरे मन में भी इस बार था कि हम 56 भोग ही लगाएंगे। वैसे एक एक चीज़ को पकड़ा जाए तो 56 भोग से ज़्यादा का हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे जो हमारे कान्हा को बेसिक प्रसाद का भोग लगाया जाता है, जैसे कि मथुरा का पेड़ा हो गया, बर्फ़ी हो गया, और फल हो गया, सिंघाड़े का आटा का हलवा हो गया, पंजीरी हो गया, दही, मक्खन, घी, दूध, छाछ, और मतलब हर चीज़ आपको आगे के इसी वीडियो में आगे आपको सब दिख जाएगा। और डेकोरेशन का क्या था ना कि मेरे दिमाग में 1 घंटा पहले ये आइडिया आया कि बस इस बार का डेकोरेशन थोड़ा हटकर होगा। पिछली बार का भी बिल्कुल हटकर, और हम हर साल थोड़ा डिफरेंट ही करते हैं कान्हा का जन्मदिन का डेकोरेशन का। तो यहाँ पे मंदिर के मेरा थोड़ा इसमें तबीयत सही नहीं था जन्माष्टमी के दिन। तो हम सोचे कि मंदिर के पास ही जन्माष्टमी का प्रोग्राम कर देते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना होगा और हो जाएगा। लेकिन कान्हा जी का वहाँ पे मन नहीं था, बोले कि थोड़ा अलग हटा के करो। हम बोले चलिए, अगर आपका यही इच्छा है कि कहीं और हो जाए। तो हमने अपने टेबल को यहाँ पे लाके पोछे, पीढ़ा को भी धोया। और आपको पहले वीडियो में ऋषि ने बताया है कि पीढ़ा का नाम ही बता दिया है, तो उस पर जो ब्रांड लगा है उसी का नाम बोल रहा था। तो पीढ़ा धो के और एक अच्छा सा नया सा भगवान का चादर डाल के, और यहाँ पे सारी थाली में क्या क्या है सब आपको दिख रहा है। तो 56 प्रकार का तो नहीं, लेकिन 56 से कम भी नहीं है जो था। और जो कान्हा जी की मर्जी हो वो सारा भोग प्रसाद हो गया। तो यहाँ पे जो हम माला में से राखी निकाले थे ना, जो मेरे को मंदिर से मिला था दुबई के, तो यहाँ पे उससे भी सजा दिए हैं। छोटी छोटी मटकियाँ रख दिए हैं, उसमें मक्खन है भाई, ओरिजिनल मक्खन नहीं है, आप समझ सकते हैं। डेकोरेशन हुआ है तो मक्खन की जगह पे, अब बताएंगे तो नहीं, समझना है तो आप समझ सकते हैं। बाकी दुबई में तो यही खीरा ज़्यादातर मिलता है, वैसे इंडिया वाला भी खीरा मिल जाता है, लेकिन हमको भाई ये गए यही दिखा तो यही हम ले लिए। इंडिया वाला हमको जिस माल में गए थे उसमें तो हमें नहीं दिखा, कहीं और होगा तो पता नहीं। और मिलता है, हम कई बार लाए हैं। और यहाँ पे आता है इंडिया का खीरा ना, तो वो क्या होता है, पुराना धुराना, ऐसा मज़ा नहीं आता है उसमें। तो ये जो था इसका हम हर साल इसी का भोग लगाते हैं। मटकी में भी मोर पंखी लगी हुई है, देखते जाइए और बताते जाइए कि कैसा है भाई डेकोरेशन कान्हा का जन्माष्टमी का। और अपने कान्हा के लिए दूध, छाछ, मक्खन, घी, मेवा, मिश्री, सिंघाड़ा का आटा का बर्फ़ी, यानी कि हलवा बना के बर्फ़ी बना दिए, पंजीरी हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, मिक्स ड्राई फ्रूट का लड्डू, ड्राई फ्रूट का बर्फ़ी। बस देखते जाइए, बना बहुत सारा है। मेरे कान्हा इतने से हैं, कितना खाएंगे कान्हा।
लेकिन देना तो है भाई हमारे कान्हा को। और देखिए यहाँ का जो कान्हा को अपने ना राधे कृष्ण के फ़ोटो पे जो माला टंगा, उसका वहाँ पास जो सटा हुआ था ना, वो कुंडी ही टूट गया, तो वहाँ पे माला हम नहीं लगाए। देखिए बिल्कुल हट के कान्हा का ड्रेस से ही ये डेकोरेशन हमने किया है, और मेरे को तो बड़ा ही प्यारा लगा और झटपट ये सब हुआ है। हम सोचे भी नहीं थे कि कैसे करें क्या करें, तो बस दिमाग में जैसे ही आया वैसा ही कर दिया। हम किसी का कॉपी तो करते नहीं हैं भैया, तो जो हमको समझ में आता है हम अपना डेकोरेशन अपने हिसाब से बना लेते हैं। यूट्यूब पे बहुत सजाए हैं लोग, लेकिन हम किसी का कॉपी नहीं करने गए। हमारा जो दिमाग में आया हमने वही किया। हमारे कान्हा को जो मेरे हाथ से पसंद आता है हम तो वही कर देते हैं। तो यहाँ पे इधर एक देखिए फुलवारी लगा दिए हैं। फुलवारी में आम के हरे हरे पत्तों के साथ सजा दिए हैं। बाकी सब कुछ आपके सामने है। ये फ्रेश क्रीम है, मक्खन है, घी है, प्रसाद है। थाली बड़ी ही सुंदर लग रही है, फलों के साथ, मिठाइयों के साथ। हमारे इतने से छोटे से लड्डू गोपाला हैं, खा लो भैया कान्हा। वैसे मेरे कान्हा हमेशा खुश रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। जितना भी इनकी हम सेवा करते हैं बस उतने ही में भाव विभोर हो जाते हैं। और इनसे तो भाई दिल का नाता है। इन्हें हम भैया कहें, राखी बांधते हैं तो ये मेरे भैया हो जाते हैं। नंदलाला के लाल हैं और माखन चोर मेरे कृष्ण कन्हैया। तो इनको जो भी नाम देना वो सब कम है। तो इनकी हम नज़र उतार लें। आरती हमने कर दिया है, थोड़ा झूला झूला दें पालने को। और इनकी तो क्या बात है, इतनी सेज हैं कि इनका कैमरा जब तक जूम ना करो तब तक आते नहीं हैं कैमरा में। बड़े ही नटखट हैं। तो इनका झूला थोड़ा डगमगा जाता था। हम बोले कि देखना गिरना मत, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इतना डेकोरेशन किए हैं और गिर गए, क्योंकि वो ना ऐसे झूलाने पे ना झूला डाउन हो जाता था। हम बोले कि देखो कान्हा, लेकिन गिरे नहीं मेरे लड्डू गोपाला। वो भाई हर साल ऐसे ही रखते हैं। और बहुत पहले पहले का भी हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को कुछ फ़ोटो डालें, क्योंकि आप भी देखें हम पहले कैसे जन्माष्टमी मनाए हैं। और दुबई में हम तकरीबन 15 साल से हैं, तो 15 साल से कैसे जन्माष्टमी मनाए हैं। कुछ कुछ सालों का तो है, कुछ का तो नहीं है, लेकिन मनाए हर साल हैं। और यही है मेरे लड्डू गोपाला, और 21 साल से हैं मेरे साथ। और ऐसे ही मेरे साथ ही रहिएगा लड्डू गोपाला। जितनी भी भक्ति मेरे से होती है हम कर देते हैं अपने कान्हा के लिए। तो यहाँ पे हम घी डाल दिए हैं और अपने कान्हा की बत्ती जो जलाए हैं ना, ये हम मदार की रुई का जलाए हैं। तो बड़े ही प्यार से धीरे धीरे, मतलब इतना बड़ा दिया में ना हम जो भरे थे, ये चला था 12 बजे से ज़्यादा ही। तो चलिए हम इनको भोग लगा देते हैं। तुदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये गृहाणासन को भुत्त प्रसीद परमेश्वर। तो कान्हा को इस प्रकार से हम 3 बार भोग लगाए। सारा प्रसाद में तुलसी पात्र डाले हैं, क्योंकि जब तक तुलसी नहीं डालेंगे तब तक कान्हा का प्रसाद संपूर्ण नहीं होगा। तो कान्हा को तो हरियाली, इतना तुलसी, मतलब यहाँ पे जितना डेकोरेशन, पहले के डेकोरेशन में हम केवल तुलसी से ही सजा के किए थे। इस बार में भी है तुलसी जी, बहुत हैं, बगिया लगाए हैं अगल बगल। आप ध्यान से थोड़ा देखिए कितना है तुलसी जी। तो एक नई थाली हम लाए थे, इसका हम पता नहीं वीडियो दिखाए थे नहीं दिखाए थे। तो ये नई थाली में सारी कटोरी हमारा भगवान के प्रसाद का ही है। ये हम लोग अपने खाने वाले में इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम अपना जो भी खाना पीना का बर्तन है वो तो हम नहीं इधर लाते हैं। हमारा कान्हा का अलग बर्तन है। और अब हम लोगों का जो थाली बर्तन है उसमें प्याज लहसुन का रहता है। वैसे तो शुद्ध सात्विक वाले हैं,
लेकिन थोड़ा बहुत जो प्याज लहसुन की वजह से ना हम लोग फिर अपना बर्तन कान्हा में नहीं, हमारे कान्हा का इतना सारा बर्तन है और सब कुछ अपने कान्हा के लिए रखे हैं। और धीरे धीरे हम तो एकदम छोड़ ही देंगे प्याज लहसुन, हमारा एकदम नफ़रत हो गया है प्याज लहसुन से। हम बिना प्याज लहसुन का खाना बहुत ही चाव से बनाना चाहते हैं और मेरे को अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे इसकी बातें नहीं करते हैं, प्याज लहसुन का बात करके सारा मूड ख़राब हो जाएगा। तो कान्हा को पहले भोग लगा देते हैं अपने प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल को। तो यहाँ पे हमने सिंघाड़े के आटे का हलवा का भोग लगाया। मेरे कान्हा को ना धनिया का पंजीरी बहुत ही पसंद है, आटा का पंजीरी, और गजब की पंजीरी बनी थी ना, देसी घी खूब अच्छे से भून के आटा को, और देसी घी और उसमें ड्राई फ्रूट, किशमिश, काजू, बादाम, अखरोट सब डाले, इतना बढ़िया कि अब प्रसाद जानते हैं लगभग 21-22 लोग या 30 लोग खाए होंगे, क्योंकि ये बहुत दूर दूर प्रसाद गया था, दुबई के अंदर ही बहुत दूर दूर गया था। तो सोच सकते हैं हमारे कान्हा का सारा भोग लगा दिए हैं, और क्रीम, दूध, मक्खन, मेवा, मिश्री। तो कान्हा का जो मेन बेसिक प्रसाद है ना, यही है, मेवा, मिश्री, माखन और दूध, दही। तो वही, बाकी अब और क्या बनाना है, तो बहुत कुछ है ना। फिर भी हमारे लिए, हमारा भी मन करता है 56 भोग लगाने का, किसी जन्मदिन या ऐसे भी कभी मूड करेगा तो लगाएंगे अपने कान्हा को 56 भोग। ये जिस दिन चाहेंगे उस दिन तो लग ही जाएगा इनको 56 भोग। तो हम भी दिखाते जा रहे हैं कि ये पसंद है कान्हा, दूध पी लीजिए, छाछ पी लीजिए, लस्सी पी लीजिए। तो कान्हा ने सबको आँखें दिखाया, हाँ हम ये भी पिएंगे, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। तो कान्हा ने खाते गए, पीते गए, संतरा, अंगूर, आम, केला और सेब सब कान्हा खाए हैं। हमारे बड़े ही प्यारे हैं लड्डू गोपाला, क्यों है ना कान्हा। इनकी मुकुट बड़ी प्यारी है, इतनी सी मुंडी, इतना सा मुकुट, लेकिन है ये पता नहीं एक नंबर या 2 नंबर से ना कान्हा जी मिलते हैं। उनका ड्रेस जब लेने जाओ तो बोलते हैं लोग 1 नंबर के कान्हा जी हैं कि 2 नंबर के, तो पता नहीं हमारे कान्हा जी 1 नंबर वाले ही हैं। इनकी ड्रेस तो बड़ी प्यारी छोटी छोटी आ जाती है। यहाँ पे ना मंदिर पे जाओ तो 10 दराम का एक ड्रेस मिलता है, नॉर्मल ड्रेस, मतलब रेगुलर पहनाना। ऐसे जन्मदिन के दिन भव्य अगर पहनाना है तो वो तो मिलता है 25 दराम, 30 दराम, लेकिन बड़ी सुंदर सुंदर। हम इनका ड्रेस का किसी दिन फ़ोटो आपको डालते हैं, देखिएगा कितना सुंदर सुंदर। हमारा तो अपना ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं करता है। मेरे कान्हा का ही इतनी बातें हैं, ख़त्म ही नहीं होती है, अपने बात में तो कुछ दम ही नहीं है इनकी बातें बहुत सारी हैं, और मन नहीं करता है कि इनके बात से हटे। अपने लिए कभी सुने हैं हमसे इतनी बातें? नहीं ना। ये है मेरे लड्डू गोपाला, इनके लिए तो मेरे पास कितनी बातें ख़त्म ही नहीं होती है। और ये मेरे क्यूट छे लड्डू गोपाला, अभी देखो इनको देख रहे हैं, अब मेरे को प्यार आ रहा है। इनको इतना प्यार करते हैं कि इनका वीडियो ही डालना भूल जाते हैं, और डालने आते हैं तो डालते ही रहते हैं, अपना डालने का मन ही नहीं करता है। देखो कितनी सी हैं। इनकी बांसुरी बड़ी सुंदर है, लेकिन इनकी बांसुरी बड़ी पुरानी है, हाँ 3-4 साल पुरानी है। ऐसी बांसुरी मेरे को मिल ही नहीं रही है। अब भाई जितने से हैं उतनी बड़ी तो बांसुरी हो जा रही है। देखो इनको बैठाए हैं खूब सुंदर फ्रॉक पहना के, अब बड़ी सुंदर ड्रेस आया था इनका इंडिया से, है ना। आपको पसंद आया ना? हाँ इनको बड़ी पसंद आया था। इन्होंने यही सिग्नल दिया कि ये वाला पहना दो, तो यही वाला पहना है। तो चलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ये नहीं पूछेंगे कि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अच्छे से निहार लीजिए मेरे कान्हा को, हैं बड़े ही प्यारे और बहुत ही आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला कान्हा का ही वीडियो लेके।